हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम बिहार दरोगा का कौटिल्य जीएस प्रदीप सर के द्वारा जो सेट चलाया जा रहा है वॉल्यूम नंबर 10, उसका हम टेस्ट नंबर 33 स्टार्ट करेंगे और इसका पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा आरएसएस टीचिंग सेंटर टेलीग्राम में। तो देर ना करते हुए हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से चलेंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन करा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और करा कौन सा यानी कि उपयुक्त कथनों में कौन सत्य है। तो फर्स्ट देखते हैं, करा है चार्टर एक्ट 1853 द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को प्रोत्साहित कर दिया। एक गलत दिया हुआ है, 1853 नहीं होगा, एक गलत दिया हुआ। कर रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया के शासन को पूर्णतः समाप्त कर भारत में सीधा शासन करने का उत्तरदायी ग्रहण कर दिया। ये बिल्कुल सही है, तो इसमें केवल दो ही सही हो जाएगा, केवल दो सही हो जाएगा। 1858 के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को समाप्त कर दिया गया था, जबकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना पेट्स इंडिया एक्ट 1784 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा क्वेश्चन में कि सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस के 1938 के अधिवेशन के बाद देश नायक कहा गया, यह उपाधि किस स्थान पर दिया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शांति निकेतन में। कहाँ? शांति निकेतन, जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। सुभाष चंद्र बोस की बात करेंगे तो 1938 का जो अधिवेशन हुआ था, हरिपुरा अधिवेशन किए थे, और उसके बाद 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में भी भाग लिए थे। तो ये चुनाव कराना पड़ गया था, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस के विपरीत में गांधी जी पटाभी सीतारमैया को किए थे। फिर लास्ट में सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे, लेकिन फिर इस्तीफा दे करके 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की और त्रिपुरी अधिवेशन 1939 की अध्यक्षता लास्ट में राजेंद्र प्रसाद किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा दिनांक है जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, 23 मार्च 1940। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा क्वेश्चन में कि निम्न में से कौन नेता जिन्होंने असहयोग आंदोलन का समर्थन किया परंतु इसका परिणाम नहीं देख सकते, इस आंदोलन के दौरान ही 1 अगस्त 1920 में मृत्यु हो गई। तो इनका जो सही आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक को 1 अगस्त 1920 में मृत्यु हो गया था। एनी बेसेंट की बात करेंगे तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली महिला अध्यक्षता किए थे 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट। चित्तरंजन दास, इनको देशबंधु के नाम से जाना जाता है, चित्तरंजन दास को। कर रहा है कि स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण शासी कार्यवश डकैती का स्थान था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पूर्वी बंगाल। कहाँ? पूर्वी बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा क्वेश्चन में कि फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही देखते हैं। इसका स्थापना 10 अगस्त 1800 को कोलकाता के फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में हुए। यहाँ पर 10 जून जो दिया हुआ है गलत है, यहाँ पर 18 अगस्त होना चाहिए। 18 अगस्त 1800 में कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स की स्थापना हुई, 18 अगस्त हो जाएगा। तो यहाँ पर 18 अगस्त नहीं दिया हुआ है, ये गलत हो जाएगा। फिर करा इसके स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था, ये भी सही था। तो यहाँ पर केवल 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा ईश्वर चंद्र विद्यासागर अथक प्रयासों से 26 जुलाई 1856 को हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1866 अधिनियमित हुआ। इस अधिनियम का प्रारूपित और प्रस्तुत किसके काल में हुआ। तो इसका सही आंसर लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन सत्य है। तो देखते हैं। तो कह रहा है दिल्ली के लाल किले त्रिभुजाकार आकृति की है, तो बिल्कुल सही है। कह रहा है लाल किले के पश्चिमी द्वार का नाम दिल्ली दरवाजा है, ये भी सही है। कह रहा है लाल किला के दक्षिणी द्वार का नाम लाहौरी दरवाजा, ये भी सही है। तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अकबर ने पंचमहल का निर्माण जो खंभों के लिए विख्यात है कहाँ किया गया था।
तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कराहाय संगम ग्रंथ तोल्काप्पियम जो कि तमिल व्याकरण है जिसमें एक धार्मिक संस्कार के रूप में विवाह का वर्णन है, साथ साथ इसमें और निम्नलिखित का वर्णन मिलता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा धर्म का भी मिलता है, अर्थ का भी मिलता है, काम का भी मिलता है, यानी कि सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कराहाय महाजनपद की जानकारी जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से जो 16 जनपद की जानकारी मिलता है भगवत यानी कि जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र से और बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से 16 जनपदों की जानकारी मिलता है। तो गंधार में जन्मी पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी में कितने जनपद का उल्लेख किया है? तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा 4 जनपद का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कराहाय क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में किसने मूर्ति की नींव रखी थी? तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा बौद्ध धर्म हो जाएगा। और मूर्ति पूजा सबसे पहले बौद्ध धर्म से ही स्टार्ट हुआ था, गौतम बुद्ध के ही मूर्ति पूजा हुआ था पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कराहाय क्वेश्चन में कि विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय में मानव कंकाल मिले हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लेखड़िया में हो जाएगा। क्या? लेखड़िया में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराहाय क्वेश्चन में कि पी ततांग के नाम यानी कि पी ततांग का संबंध किस देश से है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जापान को पी ततांग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कराहाय भूगोल की यह परिभाषा किसके द्वारा दिया गया था कि भूगोल में पृथ्वी उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव के रहने के स्थान है। तो इसका जो सही आंसर होगा बी हो जाएगा, अर्थर्स होम्स हो जाएगा। क्या? अर्थर्स होम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, चलिए। कराहाय क्वेश्चन में कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखते हैं, पृथ्वी के केंद्र पर दोनों तरफ एक डिग्री के अंतराल को मिलाकर एक पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई यह वृत्त अक्षांश कहलाता है। बिल्कुल सही है, अक्षांश कहलाता है, बिल्कुल सही है। पूरब से पश्चिम की ओर जो खींचा गया अक्षांश कहलाता है। कराहाय कि अंतिम अक्षांश के दोनों तरफ केंद्र मानते हुए इस स्थान पर दोनों केंद्र को 1 डिग्री के अंतराल पर उत्तर से दक्षिण की ओर मिलाया गया वो देशांतर है। ये भी बिल्कुल सही दिया हुआ है। तो यहाँ पर सही हो जाएगा 1 और 2। तो इसमें सही बोला था तो 1 और 2 ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कराहाय क्वेश्चन में कि सोने की खान ओंटारियो किस देश में स्थित है? तो इसका सही आंसर कनाडा हो जाएगा। कहाँ? कनाडा। और भारत में सोना की खान कहाँ? कर्नाटक के कोलार में, कर्नाटक के कोलार में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कराहाय कि हम्बोल्ट महासागरीय जलधारा दक्षिण अमेरिका महादेश के किस देश के तट से निकलता है? तो इसका सही आंसर पेरू हो जाएगा, इसका सही आंसर पेरू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराहाय है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे अधिक एल्बर्डो होता है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, हिमच्छादित यानी कि हिमच्छादित पृष्ठ पर हो जाएगा, भूपृष्ठ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कराहाय कि जुवा निम्नलिखित में से किस देश के रहने हैं? तो दक्षिण सूडान के जुवा हो जाएगा और उत्तरी सूडान के खातूम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कराहाय है निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सत्य नहीं है? कराहाय बृहद हिमालय जो जिला दरा बिल्कुल सही है। पीर पंजाल में बनिहाल दरा ये भी सही है। जास्कर श्रेणी में फोर्टुला दरा ये भी सही है। लद्दाख श्रेणी में काराकोरम दरा ये गलत दिया हुआ है। काराकोरम दर्रा की बात करेंगे तो काराकोरम श्रेणी में हो जाएगा, काराकोरम श्रेणी में हो जाएगा जो गलत दिया हुआ, तो डी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कराहाय कि लाइमाटोल पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो सही आंसर होगा बी हो जाएगा, मणिपुर में हो जाएगा लाइमाटोल की पहाड़ी। और मणिपुर की बात करेंगे तो कैमूर लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है, लोटक झील मणिपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कराहाय कि इंदौर जिले की बरडी नामक पहाड़ी किस नदी के उद्भव होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्षिप्रा नदी।
क्षिप्रा नदी। ताप्ती की बात करेंगे तो मुल्ताई के पहाड़ी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मिट्टी उर्वरता में कमी का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो कौन सा है तो देखते हैं पोषक तत्वों का ह्रास, ये भी सही है। कह रहा है निछालन भारी वर्षा के कारण, ये भी सही है, ऐसा पोषक तत्व का ह्रास होगा। अपर्दन उपयुक्त मिट्टी की सतह का ह्रास, ये भी सही है। उसके बाद कृषि भूमि का अति उपयोग, ये भी सही है। तो इसमें 1 2 3 4 हो जाएगा, सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 1985 में किया गया था। गंगा नदी का राष्ट्रीय नदी का दर्जा 2008 में दिया गया था और इसका लेंथ 25 किलोमीटर यानी कि 2525 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 2023 में भारत जीडीपी के मामले में किस देश के पीछे छोड़कर विश्व का 5वां सबसे बड़ा जीडीपी वाला देश बन गया था। इसका सही आंसर इंग्लैंड हो जाएगा, इंग्लैंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि संविधान लागू होने के बाद 1950 से 51 में भारत के जीडीपी प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना था। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 55%। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ब्यास परियोजना किस पंच परियोजना के काल में हुआ था। तो देखिए ब्यास पंच योजना की बात करेंगे ना तो इसका निर्माण 1961 में हुआ था और पूरा 1971 में हुआ था। तो केवल एक पंचवर्षीय योजना नहीं आएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर सही ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, क्योंकि 1961 में स्टार्ट हुआ था, 1971 में बना था। तो 1961 की बात करेंगे, पहले पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 चला था, दूसरे 56 से 61, फिर तीसरी 61 से 66 चला था। तो बात करेंगे इसमें तीसरी भी आ जाएगा और चौथी की बात करेंगे तो फिर 3 साल का गैप था। उसके बाद 69 से 74 चौथी था। तो यहाँ पर एक पंचवर्षीय योजना हम लागू नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है छठे आर्थिक गणना 2014 के अनुसार रोजगार के मामले में दूसरा स्थान निम्न में से कौन सा राज्य आता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न आय वाले परिवारों को छोटे व्यवसायों के व्यापक वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु किस समिति का गठन किया। तो इसका सही आंसर नचिकेत मोड़ समिति वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराता है, नचिकेत मोड़ समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा क्वेश्चन में कि बिहार के किस मैथिली फिल्म 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वह कौन सी फिल्म है। इस फिल्म के डायरेक्टर नीरज कुमार मिश्रा ने यानी कि निर्देशित किया है, यह कौन सा फिल्म है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, समानांतर हो जाएगा, समानांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा जारी दुनिया के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची में बिहार के कितने वैज्ञानिक शामिल हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 22 वैज्ञानिक शामिल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा क्वेश्चन में कि केंद्र सरकार ने भारत और किस पड़ोसी देश को 1643 किलोमीटर लंबी सीमा बाढ़ फेंसिंग लगाने का फैसला किया है। तो म्यांमार हो जाएगा, क्योंकि म्यांमार के साथ सीमा लगता है 1643। पाकिस्तान के साथ सीमा जो लगता है 3323 किलोमीटर। चाइना के साथ बात करेंगे तो 3488 हो जाएगा। सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर। तो इसका म्यांमार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है केंद्र सरकार किस पड़ोसी देश की मुक्त आवाजाही व्यवस्था यानी कि FMR खत्म कर दिया है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है तेलंगाना राज्य सरकार ने राज्य का संक्षिप्त नाम TS बदलने का फैसला लिया, यह नया नाम क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 TG होगा, क्या TG होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और तेलंगाना की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश से ही टूट करके अलग हुआ है 2 जून 2014 को, 2 जून 2014 को अलग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है। कह रहा शिक्षा मंत्रालय ने कितनी उम्र के छात्रों को कोचिंग सेंटर में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 16 वर्ष से कम उम्र को।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन, करा इंग्लिश चैनल पार करने वाली दुनिया के सबसे कम उम्र की ओर सबसे तेज यानी कि पैरा चालक कौन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा जिया राय। आज सबसे अधिक उम्र के कहेगा तो सिद्धार्थ अग्रवाल हो जाएगा सबसे अधिक उम्र के, कम उम्र के जिया राय। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन, करा भारत के किस निशानेबाज को ओलंपिक ऑर्डर और अवार्ड 2024 के लिए चुना गया? तो इसका जो सही आंसर वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा अभिनव बिंद्रा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के मुख्य कोच का नाम क्या है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मनोलो मार्केज हो जाएगा, मनोलो मार्केज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कि रोहित शर्मा ने क्रिकेट के किस फॉर्मेट से संन्यास लेने के ऐलान जून 2023 में किया था? तो इसका सही आंसर T20 इंटरनेशनल से, T20 इंटरनेशनल से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई सफलतापूर्वक करने वाली सबसे कम उम्र के भारतीय पर्वतारोही कौन बनी है? तो इसका सही आंसर काम्या कार्तिकेयन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघाई सहयोग संगठन एससीओ का 10वां सदस्य कौन बना है? तो इसका सही आंसर बेलारूस हो जाएगा। क्या? बेलारूस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है भारतीय दूतावास ने अप्रैल 2024 में किस देश को उपहार में 35 एम्बुलेंस और 66 स्कूल बस दिए हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा नेपाल को दिया गया है, नेपाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 38 का जो सही आंसर होगा 48 का जो सही आंसर होगा 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन 49 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 50 का सही आंसर 50 का बी हो जाएगा। 51 की हम बात करेंगे तो 51 का जो सही आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, इसको रेशियो निकालिएगा तो डी आ जाएगा। 52 का 1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर घराना, लखनऊ घराना, बनारस घराना आदि घराना का संबंध किससे है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 कथक से हो जाएगा। क्या? कथक से हो जाएगा। मोहिनीअट्टम कहेगा कहाँ का लोक नृत्य है? मोहिनीअट्टम केरल का मोहिनीअट्टम। कथकली भी केरल का हो जाएगा। भरतनाट्यम कहाँ का हो जाएगा? तमिलनाडु। कथक उत्तर भारत का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा क्वेश्चन में कि बल का सीजीएस मात्रक डाइन होता है, एक डाइन बराबर कितना होता है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक डाइन यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे करा है क्वेश्चन में कि यहाँ पे मैथ दिया हुआ है 55 का, तो इसका जो सही आंसर होगा यहाँ पर इसका सही आंसर डी आ जाएगा इसमें भी। उसके बाद बात करेंगे करा क्वेश्चन में कि यदि पृथ्वी की गति को रोक दिया जाए तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल किस स्थान पर कोई परिवर्तन नहीं होगा? तो इसका सही आंसर ध्रुव पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्न में से श्यानता का संबंध में कौन सा कथन सही है? तो श्यानता के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो देखते हैं, यह एक आदर्श तरल श्यानता, एक आदर्श तरल की श्यानता शून्य होती है, बिल्कुल सही है। ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता घट जाती है, भी सही है। उसके बाद कहा रहा है कि ताप घटने पर गैस की श्यानता घट जाती है, बिल्कुल सही है। तो सभी सही हो जाएगा, 1 2 3 सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा यदि तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है तो ध्वनि का चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ध्वनि का इसका सही आंसर सी हो जाएगा। 0.61 मीटर प्रति सेकेंड बढ़ जाएगा ध्वनि का चाल। ध्वनि का चाल की बात करेंगे तो ताप बढ़ने से बढ़ता है और आर्द्रता बढ़ने से भी बढ़ता है, दाब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा क्वेश्चन में कि यदि उत्तल दर्पण में वस्तु के वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, डी हो जाएगा। 59 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा क्वेश्चन में निम्नलिखित कथनों में से ध्रुवन की घटना का उदाहरण कौन सा है। तो इसमें ध्रुवन की घटना कहाँ पे हो जाएगा, कला हेलोग्राम यानी कि हेलोग्राम एवं हेलोग्राफी में बिल्कुल सही है। करा वाहनों में पोलराइड हेडलाइट का उपयोग किया जाता है जिसके कारण चालकों को चकाचौंध से बचाता है, ये भी सही है। करा त्रिविमीय चलचित्र में सभी सही है, यहाँ सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्न में से किस धारा पर ट्रांसफार्मर कार्य करता है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर तो करा निम्न में से किस धारा पर ट्रांसफार्मर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर हमेशा एसी पर काम करता है, हमेशा एसी पर ही काम करता है ट्रांसफार्मर का काम है अप से डाउन और डाउन से अप, केवल एसी पर ही ट्रांसफार्मर का काम करता है। तो यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा भी दिया हुआ है, तब एसी का प्रत्यावर्ती धारा, तो यहाँ पर ये दोनों हो जाएगा, तो यहाँ पर एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि साइकस की परवाल मूल किस यानी कि किस में सहायक होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जल अवशोषण और नाइट्रोजन स्थिरीकरण में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा यदि किसी अभिक्रिया में न्यूट्रॉन 1 2 9 27 इस प्रकार विखंडित यानी कि विखंडन छोटा रहे तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, अनियंत्रित अभिक्रिया। इस रूप में आगे बढ़ता चला जाएगा अनियंत्रित विखंडन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस उपकरण की सहायता से 2 स्थानों के मध्य समाचारों का सीधा आदान प्रदान होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टेलेक्स के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मानव शरीर में सबसे कम कौन सा यौगिक है। तो मानव शरीर में सबसे कम यौगिक कौन होता है। तो कार्बोहाइड्रेट सबसे कम होता है, सबसे कम कार्बोहाइड्रेट ही होता है। कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे तो मानव शरीर में सबसे कम यौगिक कार्बोहाइड्रेट ही होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि एक्टिनॉइड श्रेणी का संबंध कौन सा शत है, इसका परमाणु संख्या कितने के बीच होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 89 से 103 हो जाएगा। एक्टिनॉइड 89 से 103 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि MnO4 में एमीन का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 7 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्न में से कौन सा अम्ल का घटता हुआ प्रबलता का संबंध सत्य है। तो इसमें कौन घटता हुआ है, तो इसमें बी हो जाएगा। सबसे ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, उसके बाद थोड़ा कम HNO3 होता है, उसके बाद सल्फ्यूरिक अम्ल, फिर CH3COOH हो जाएगा। तो सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन सा रसायन पेट की अम्लीयता को दूर करने में काम आता है। तो पेट की अम्लीयता को कम करने में कौन आ जाएगा। तो इसका सही आंसर NaHCO3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि दूध एवं पेंट निम्नलिखित में से किसका अच्छा उदाहरण माना जाता है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, पायस का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है CuFeS2 और Cu2S एवं Cu2O ये आदि किसका अयस्क माना जाता है। तो इसका सही आंसर तांबा का हो जाएगा, क्या तांबा का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एनेस्थीसिया का निर्माण किसको मिलाने से होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा एक हो जाएगा, N2O+O2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बारूद बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है। तो बारूद बनाने में पोटेशियम नाइट्रेट का भी, सल्फर का, चारकोल का, इनमें से सभी हो जाएगा, सभी का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है धूप चश्मा बनाने में किस कांच का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्रूक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। अब प्रयोगशाला में कहेगा तो पायरेक्स कांच हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन उपर्जित लक्षणों की वंशानुगति का नियम किसके द्वारा दिया गया था। तो इसका सही आंसर उपर्जित लक्षण है ना, तो ह्यूगो डी व्रीज हो जाएगा। 75 का सही, सॉरी क्या करा, उपर्जित लक्षणों का वंशानुगति का नियम
किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लाइमार के द्वारा होगा, लाइमार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा पादप कोशिकाओं के संबंध में कौन सा कथन असत्य है यानी कि गलत है? तो कौन सा कथन गलत हो जाएगा? इसका सही आंसर तारकाय उपस्थित होता है, ये दिया हुआ है गलत। तारकाय पादप में नहीं होता है, जीव जंतु में होता है। सही कौन सा हो जाएगा? करा इसमें लवक पाया जाता है, पादप में लवक पाया जाता है, बिल्कुल सही। इसका आकार लवक का आयताकार होता है, भी सही है। इनमें कुछ का भित्ति पाया जाता है, भी सही है। गलत दिया हुआ है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करा लाइकेन शब्द थियोफ्रेटस ने किस भाषा से लिया था? किस भाषा से लिया था? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ग्रीक भाषा से। लाइकेन का निर्माण कवक और शैवाल से होता है लाइकेन का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है ज्वार जौ जई किस कुल के पादप हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ग्रेमनी का हो जाएगा। क्या? ग्रेमनी का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कराफ्यूजिसिमिया ऑक्सीस्पूरियम नामक कवक किस फसल में झुलसा रोग उत्पन्न करता है? तो किस में करता है? तो इसका सही आंसर अरहर हो जाएगा, अरहर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन छिपकली सांप घड़ियाल किस कुल के प्राणी हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संकोरडेटा के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा इंसुलिन के अनवाइलेंस ज़्यादा या कम श्रवण से कौन सा रोग होता है? तो इसका सही आंसर देखिए यहाँ पर अनवाइलेंस, देखिए इंसुलिन की कमी से यहाँ पर डायबिटीज होता है, लेकिन डायबिटीज के साथ साथ तो यहाँ पर डायबिटीज हो जाएगा, डायबिटीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा कॉर्टेक्स में कौन सा हार्मोन नहीं निकलता है? कॉर्टेक्स से कौन सा हार्मोन नहीं निकलता है? देखिए यहाँ पर हाइपोथायरॉक्सिडिज्म जो दिया हुआ है नहीं निकलता है, और जो तीनों दिया हुआ है निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि निमोनिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका जो सही आंसर फेफड़ा हो जाएगा निमोनिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि निम्न में से कौन सा मेल सत्य नहीं है? तो कौन है जो सत्य नहीं है? तो देखते हैं। कह रहा है निम्न भू कछियों वगैरह 200 से 600 किलोमीटर, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद कह रहा है सौर तुल्यकालिक उपग्रह 51 से 1000 किलोमीटर तक, ये भी सही है। लेकिन भू तुल्यकालिक उपग्रह की बात करेंगे 36,000 किलोमीटर, ये भी सही है। दीर्घ वृत्तीय मूलानीय कक्षा ये गलत दिया हुआ है, हमसे गलत पूछ रहा है तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है संविधान के प्रस्तावना में कौन सा संशोधन किया गया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन हो जाएगा। प्रस्तावना में संशोधन 42वां संविधान संशोधन हो जाएगा। समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपातकाल के प्रावधान के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधित शक्ति किस देश से लिया गया है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जर्मनी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कराए क्वेश्चन में कि दमन द्वीप किस क्षेत्र यानी कि क्षेत्रीय परिषद में आता है? तो इसका जो सही आंसर होगा पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन राष्ट्रपति के रिक्ति को कितने दिन के अंदर भरना अनिवार्य होता है? तो इसका सही आंसर 6 महीना के अंदर भरना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा उपराष्ट्रपति बनने से पहले राधा कृष्णन किस देश के राजदूत बने हुए थे? इसका जो सही आंसर होगा रूस के राजदूत बने हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट किस वर्ष बने उस वर्ष और कौन सा हाईकोर्ट बना है? तो इसका जो सही आंसर होगा दिल्ली हो जाएगा। करा पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट जिस वर्ष बने थे उस वर्ष और कौन सा हाईकोर्ट बना था? तो यहाँ पर दिल्ली हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है दिल्ली का तो 1966
1806। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट किस वर्ष बनी और उस वर्ष कौन हाई कोर्ट बना? हिमाचल प्रदेश तो 71 हो जाएगा, इलाहाबाद 1866 हो जाएगा, उड़ीसा तो बाद में बना है, तो यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार दिल्ली ही हो जाएगा, दिल्ली का 1966 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कितने राज्य में विधानसभा का 60 से कम सीट है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। विधानसभा में कम से कम 60 सीट होना चाहिए, लेकिन अपवाद में 3 स्टेट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद के द्वारा किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 169 अनुच्छेद के द्वारा। वर्तमान में 6 राज्य में विधान परिषद सीट है। कहाँ कहाँ आज रखेगा? आम, बीक, यूपी, तेल, इसमें टोटल आ जाएगा। अ से आंध्र प्रदेश 58 सीट है, म से महाराष्ट्र 78 सीट है, और बिहार और कर्नाटक में 75 सीट है विधान परिषद में। यूपी में 100 सीट हो जाएगा और तेलंगाना में 40 है। 6 राज्यों में विधान परिषद का सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर अंतर्राष्ट्रीय परिषद की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत किया गया? तो अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत किया गया? तो इसका जो सही आंसर अंतर्राज्यीय परिषद 263 में है ना, यहाँ पर तो ऑप्शन भी नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय परिषद 263 में होता है, ऑप्शन में 266 दिया हुआ है, से 263 होता है अंतर्राज्यीय परिषद, 263 ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य मानवाधिकार आयोग किस तन्य सदस्य का होता है, यानी कि इसमें कितने सदस्य होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 सदस्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा है अभी तक किस अनुच्छेद का प्रयोग नहीं किया गया है? तो डी हो जाएगा, वित्तीय आपात अब तक नहीं लगा है, अभी तक नहीं लगा है वित्तीय आपात, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अब वित्तीय आपात कहाँ से लिया गया? अमेरिका के संविधान से लिया गया, जबकि राष्ट्रीय आपात की बात करेंगे तो जर्मनी के संविधान से हो जाएगा, लेकिन वित्तीय आपात अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कराए क्वेश्चन में कि प्रकलन समिति में कितने सदस्य राज्यसभा से आते हैं? प्रकलन की बात करेंगे ना तो टोटल 30 सदस्य होते हैं, 30 लोकसभा से होते हैं, राज्यसभा से एक भी सदस्य नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा है नाक दम करना मुहावरे का सही अर्थ निम्न में से कौन सा होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, परेशान करना। प वर्ग का उच्चारण स्थान निम्न में से कौन सा होगा? इसका सही आंसर रोस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 99 का सही आंसर डी हो जाएगा और 100 का सही आंसर डी हो जाएगा। तो बस आज भर इतना रहने देते हैं, इसका PDF सेंड कर दिया जाएगा RSS टीचिंग सेंटर टेलीग्राम पे। वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।